जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। मंदोदरी रावण को समझाते समझाते थक गई। पूरी रात गुजर गई और सुबह होने वाली है। अंत में मंदोदरी कहती है, अहह न कंत रघुनाथ ही। स्वामी, आपने प्रभु श्री राम से विरोध करके अच्छा नहीं किया। अहह कंत कृत राम विरोधा, काल विबस मन उपजन बोधा। स्वामी, आपने प्रभु श्री राम से विरोध किया। आप इस समय काल के वश में हैं, इसलिए आपके मन में ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो रहा है। और जो व्यक्ति काल के वश में हो जाता है, उसके समझ में कुछ नहीं आता। काल विबस जेहि होई गोसाई, तेहि भ्रम होहि तुम्हारी ही नाई। जिसको काल सर पे मड़राने लगता है, जो काल के बस में हो जाता है, वो तुम्हारी तरह ही उसको भ्रम हो जाता है। इतना कुछ होने के बाद भी आपको ज्ञान नहीं हो रहा। दुई सुत मरे जरेउपुर, अजहु पूर पिय देहु। दो बेटे मर गए, पूरा नगर जल के राख हो गया। अब तो इस भूल की समाप्ति कर दीजिए। नाथ राम रघुनाथ भजी। आप प्रभु श्री राम का भजन करके इस संसार में नाथ विमल जस लेव, इस संसार में निर्मल यश प्राप्त कीजिए और ये सारा भय और सारा क्लेश समाप्त कीजिए। मंदोदरी समझाते समझाते सुबह हो गई। और पुरुष का स्वभाव होता है अक्सर अपनी पत्नी की बात उसे तीर से कम नहीं दुखती। वही रावण के साथ हुआ। नारी बचन सुनि बिसिख समाना, सभा गयऊ उठी होत बिहाना। अपने पत्नी की तीर जैसी तीखी बात सुनकर रावण जब देखा कि सुबह हो गई है, बिहान भोजपुरी का शब्द है जिसका मतलब होता है सुबह, इसलिए नारी बचन सुनि बिसिख समाना, सभा गयऊ उठी होत बिहाना। बिहान होता देखकर, सुबह होती जानकर रावण उठा और अपनी सभा में चला गया। सभा में जाकर बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। अपनी सभा में जब पहुंचा तो वहां का तो राजा है, अपनी सभा में अपना सिंहासन, अपना राज्य सभा अपनी देखकर उसका अहंकार पुनः जागृत हो गया और अपने सिंहासन पर फूल कर बैठा हुआ है अहंकार में। और जितना भी भय उसके अंदर था सब समाप्त हो चुका है। यहां पर रावण की सभा में ये दृश्य है।
किंतु रामादल में क्या हो रहा है इस समय? तब वहां राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। वहां पर रामादल में प्रभु श्री राम ने अंगद को बुलाया और अंगद आकर आदर के साथ प्रभु श्री राम के चरण कमलों में प्रणाम किए। तब अति आदर समीप बैठारी। प्रभु श्री राम तो प्रभु श्री राम है, सर्वशक्तिमान, सरल सहज साहिब रघुराजू। सब कुछ होने के बाद भी, चराचर के स्वामी होने के बावजूद भी इतने सरल स्वभाव से प्रभु श्री राम सबसे मिलते हैं। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि प्रभु श्री राम ही चराचर के स्वामी हैं। अत्यंत सरल स्वभाव से अंगद को बुलाते हैं और अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी राम खरारी। और अंगद को अपने समीप बैठा कर बड़े प्यार से और मुस्कुराते हुए प्रभु श्री राम अंगद से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बाली तनय कौतुक अति मोही। हे बाली तनय अंगद, मेरे मन में एक कौतूहल है। तात सत्य कहू पूछूं तो ही। और हे तात, तुम सत्य सत्य बताना, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। असत्य बोलने की कोशिश मत करना, सत्य बताना जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं। रावण जातु धान कुलटी का, भुज बल अतुल जासु जगली का। रावण राक्षस कुल का तिलक है और उसके भुजबल, उसके भुजाओं के अतुलित बल की धाक पूरे सृष्टि में है, छाई हुई है। सृष्टि का हर जीव, हर प्राणी उसके भय से भयभीत रहता है। इतना शक्तिशाली रावण है। लेकिन तासु मुकुट तुम चारि चलाए। उस शक्तिशाली रावण के 4 मुकुट, एक नहीं 4 मुकुट तुमने हमारे यहां चलाए, हमारे पास फेंक दिए। कहु तात कवनी विधि पाए। हे तात, सत्य सत्य बताना कि तुम्हें रावण के 4 मुकुट मिले कैसे, कैसे पाए तुम? तब अंगद इस बात पर अहंकार नहीं करते हैं। प्रभु श्री राम का स्वभाव है, बड़ी सरलता से दूसरे के मन के अंदर अहंकार को झांक लेते हैं। अंगद के अंदर इतना बड़ा काम करने के बावजूद भी अहंकार है या नहीं, उसको परखने के लिए प्रभु श्री राम बड़ी विनम्रता सरलता से उनके मन का भाव जानना चाहते हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहु तात कवनी विधि पाए। किस विधि से तुमने वो 4 मुकुट इतने शक्तिशाली रावण के प्राप्त किए? अंगद बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुणचारी। आप तो सर्वज्ञ हैं स्वामी, आपको तो सब कुछ मालूम है, सब कुछ ज्ञान है, आपको पहले से पता है, फिर भी हमसे पूछकर क्यों शर्मिंदा करते हैं? हे सर्वज्ञ, हे सब कुछ जानने वाले और प्रणत सुखकारी और भक्त वत्सल शरणागत की रक्षा करने वाले, ये मुकुट नहीं है। मुकुट न हो ही
भूप गुणचारी, ये मुकुट नहीं है महाराज, ये तो राजा के 4 गुण हैं। साम दाम अरु दंड विभेदा, नृप उर बसहि नाथ कह बेदा। हर राजा के हृदय में ये 4 गुण हमेशा बसते हैं। साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद क्या है? तो है साम मैत्री दाम दान। इनकी व्याख्या है साम दाम दंड भेद की। साम का मतलब है मित्रता, दोस्ती, है साम मैत्री दाम दान। दूसरा है दाम का मतलब है दान, दंड, दंड का मतलब सजा, सजा देना, और विभेदा भेद, और नहीं तो है साम मैत्री दाम दान, तो दंड बलात् दबाना है, सारांश भेद का कार्य हेतु औरों में फूट कराना है, और भेद जो होता है वो फूट डालना होता है। ये 4 गुण हर राजा में विद्यमान होते ही होते हैं। वही 4 गुण रावण के यहां से आपके यहां आ गए हैं प्रभु। साम दाम अरुदंड विभेदा, नृप उर बसहि नाथ कह बेदा। वेद ऐसा ही कहते हैं, इसलिए वो 4 गुण आपके यहां आ गए हैं। और रावण के पास से आपके पास क्यों आ गए वो 4 गुण? क्योंकि धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विबस 10 शीश। रावण धर्महीन है, राम विमुख है, आपका विरोधी है, धर्म उसके पास है ही नहीं। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विबस 10 शीश। और रावण इस समय काल के बस में हो गया है, इसलिए आपके पास उसे त्याग कर ये 4 गुण, नीति धर्म, नीति और धर्म जिस पक्ष में होगा ये गुण उसी राजा के पास होंगे। और इस समय नीति और धर्म आपके पक्ष में है, इसलिए ये 4 गुण रावण का साथ छोड़कर आपके पास आ गए। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार। प्रभु श्री राम मुस्कुरा रहे हैं कि अंगद कितनी चतुरता से इतनी बड़ी बात कह दी। परम चतुरता श्रवण सुनी, परम चतुरता अपने कानों से सुनकर बिहसे राम उदार। प्रभु श्री राम मुस्कुराए और उसके बाद समाचार, वहां का समाचार अंगद प्रभु श्री राम को सब कुछ सुनाए। समाचार गढ़ के पुनी, बोले बाली कुमार अंगद प्रभु श्री राम को सारी कथा, जितना भी रावण के दरबार में घटना हुई सबका वृत्तांत प्रभु श्री राम को सुनाए। आगे की कथा अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम की लीला अपरंपार है, और इस कलयुग में नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवास। इस कलयुग में अगर अपना कल्याण चाहिए तो प्रभु श्री राम के नाम रूपी कल्प वृक्ष में जाकर बैठ जाइए, अर्थात प्रभु श्री राम का नाम रात दिन जपते रहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम वो कल्प वृक्ष है जिसके नीचे
कलयुग आपको कभी परेशान नहीं कर सकता है। तो नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम का नाम जपते जपते एक साधारण तुलसी के पौधे से तुलसीदास बन गया। उसी प्रकार आप प्रभु श्री राम का नाम जपने से कलयुग के आतंक से मुक्त रहेंगे, कलयुग से आपकी रक्षा हो सकेगी। सिर्फ यही एक उपाय है, क्योंकि नहीं कलि कर्मा न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।